मैं आप सबको अपने नए YouTube चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर स्वागत करता हूं, जहां आपको हर प्रकार की नई जो वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ उस एग्जाम से रिलेटेड हर प्रकार की फ्री में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। आज हम अपने एक नए वैकेंसीज के साथ आए हैं, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वन विभाग में आप सबके लिए कुल 178 पद के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जो आप ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 16/6/2020 से लेकर के 15/7/2020 तक आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक महीने का समय है आपके पास। आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक से इस फॉर्म को भरेंगे। और जहाँ तक लिखित परीक्षा की डेट भी मेंशन कर दी गई है, जो कि आपको 20 सितंबर 2020 को ले ली जाएगी। तो आपके पास इनफ टाइम भी है, उसके बाद 2 महीने 3 महीने आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। तो चलिए इसकी के बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि और इस PDF फाइल में और क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ आपका एक पोस्ट है सहायक वन संरक्षक और दूसरा वन क्षेत्रपाल। सहायक वन संरक्षण के अंतर्गत आपके पास कुल 19+2 बैकलॉग वैकेंसीज, मतलब बैकलॉग वैकेंसीज वो होते हैं जो अगले साल मतलब पिछले साल की वैकेंसीज में जो अब तक पद खाली हैं। तो 19-21 वो हो गए, और आपको वन क्षेत्रपाल में 157 वैकेंसीज जो कुल 178 वैकेंसीज दिए गई हैं। तो आपके लिए बहुत ही अहम मौका है ये। आप इसे क्लियर करके आप एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं और सारे सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें दी गई महत्वपूर्ण टिप रिक्तियों में आरक्षण। इसके अंदर इसके लिए मैं आपको एक इस यूट्यूब पे PDF का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड करके और पूरे विवरण को अच्छे तरीके से पढ़ करके आप अपने जो भी डिटेल्स हैं वो फॉलो करेंगे और उसको फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विषयों अर्थात पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक शास्त्र और तीसरा रसायन शास्त्र में से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणित शास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समकक्ष अथवा अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, तकनीकी की किसी भी शाखा विषय में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन और उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कोई भी वन के रिलेटेड जो भी वैकेंसीज होते हैं उसमें आपको शारीरिक मापदंड भी होते हैं, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। उस मिनिमम क्राइटेरिया को यहाँ पे अंकित किया गया है, जिसकी ऊंचाई है आपको अनारक्षित अनुसूचित जाति मतलब जनरल और OBC के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। वहीं पर ऊंचाई दी गई है आपको SC ST के लिए आपको दी गई 152 सेंटीमीटर पुरुष में, और महिलाओं में 145 सेंटीमीटर। और आपकी चेस्ट की मेजरमेंट है पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर और लेडीज के लिए 74 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको जब फिजिकल इसमें एक फिजिकल एग्जाम होती है, जिसमें आपको बस चलना होता है 26 किलोमीटर पैदल चलना होता है, जो कि 4 घंटे में होती है, और 4 घंटों में महिलाओं को 16 किलोमीटर पैदल चलना होता है। तो बस यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए वो आप इसमें ले सकते हैं इस वीडियो से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिए एक PDF का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो बस छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही है, जो स्थानीय निवासी उनके लिए, बाहर के लोगों के लिए बस तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और उसी के साथ आपको फाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, आप फाइट कर सकते हो जहाँ तक बातें हैं। तो इसके बाद मैं आपको आयु गणना है जो कि 1 जनवरी 2020 से आपका अंकित किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि आप इसके अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, आप एलिजिबल भी हो या नहीं हो। तो इसके बाद ही आप करें, नहीं तो क्या होगा, आपका फॉर्म का पैसा जो आप डालोगे वो हो सकता है बर्बाद हो जाएगा। तो इसके बाद साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपको आप इस पे जब जाओगे तो पता चलेगा। जाति प्रमाण पत्र है, तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र आप उसे ही देना है जो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, या फिर SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उनको ये सब जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ताकि आप वहाँ का छूट और रिजर्वेशन क्राइटेरिया को अवेल कर सकते हैं।
तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है। तो हम इसके परीक्षा योजना, किस प्रकार से आपकी परीक्षा होगी और किस प्रकार से आपको इसको टैकल करना है। तो यहाँ पे आपकी दो परीक्षा होंगी। एक तो होगी आपकी लिखित परीक्षा, पहला टीयर, और सेकंड टीयर आपकी हो जाएगी साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो किस प्रकार से पूरी डिटेल्स यहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड कराई गई है, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको पूरे पैटर्न प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए देखते हैं कि लिखित परीक्षा में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। तो लिखित परीक्षा यहाँ दो पत्र होंगे, मतलब दो परीक्षाएं होंगी लिखित परीक्षा के अंतर्गत। जो प्रथम चरण है लिखित परीक्षा, उसके अंतर्गत दो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आपके पेपर होंगे। तो पहला पेपर क्या होगा, आपका समान अध्ययन होगा, उसमें भाषा जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो उसका रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडेड होगा, ये रीजनिंग और शायद मैथ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस की संख्या 150 होंगी, 2.5 घंटे का समय मिलेगा और टोटल 300 का पेपर है। और पत्र 2 मतलब पेपर 2 है, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग से पूछी जाएगी, आपका साइंस से पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट से पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहां पर भी आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 300 अंक के होंगे। तो मतलब आपके टोटल 600 अंकों का एग्जाम है ये। और पूरे बहुविकल्पीय हैं, आपके ऑप्शंस मिलेंगे 4, उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। जो कि निगेटिव मार्किंग आपको नीचे एक मूल रूप से एक सूत्र दिया गया है, जिसके थ्रू आपको वो ये किया जाएगा। तो अंकित किया जाएगा और प्रश्नों को सही गलत करके आपको चेक किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब आपको 33% अंक लाने ही लाने हैं। मतलब आपके अगर 300 का पेपर हो रहा है तो 300 पेपर का 33 मार्क्स कितना हो जाएगा आपका, 99 मार्क्स। तो 99 मार्क्स मतलब 100 स्कोर करना पड़ेगा आपको, तभी आप अगले चरण में जा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको, और SC ST के लिए 23%, तो 23% मतलब हो गया 69 मार्क्स। तो टोटल 70, OBC और जनरल के लिए 100 मार्क्स मान लीजिए आप नॉर्मल मिनिमम, और SC ST के लिए आपको 70 मार्क्स। और उसके बाद फिर आप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि रिक्ति जो दी गई है, जो 178 पदों की वैकेंसीज है, उसका 3 गुना सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 178 है तो 540 अप्रोक्स लड़कों को बुलाया जाएगा जो भी हैं। और ये जो आपका इंटरव्यू है वो होंगे आपके 75 नंबर का। अब 75 नंबर में आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें स्कोर करते हो। तो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी। इंटरव्यू में होता क्या है, बेसिकली आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे, आपके पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। तो इसके बारे में हम बात एक अलग वीडियो बनाएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। फिर अभी देख लेते हैं कि सिलेबस क्या दिया गया है। तो इस पूरे पीडीएफ में आपको एक सिलेबस का पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, सारे दिए गए हैं। तो आप इस पीडीएफ के थ्रू जाकर के आप पूरे तरीके से इसको देख सकते हो आप, और कहाँ से क्या टॉपिक पढ़ना है आप खुद से उसको एनालिस कर सकते हो। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये अगर तो मैं एक, आप लोग कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। और आप सबको मैं इस परीक्षा के लिए बहुत ही बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और आप इसको तैयारी कीजिए। और एक नया वीडियो के साथ मैं आऊँगा, जो इस जब भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मैं उस वीडियो को थ्रू आपको बताऊंगा किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है और किस प्रकार से नहीं, ताकि आप त्रुटि ना कर सकते। और त्रुटि करने से क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा में आपको देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके भविष्य पे फर्क ये पड़ेगा, आप टेंशन में हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो के थ्रू आऊँ और हर एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूँ, कैसे भरना है, क्या फोटो अपलोड करने, कैसे क्या करना है, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं नए वीडियो को 16 या 17 तारीख को आपके साथ मिलूंगा। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, जो करना है आप कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों को सपोर्ट करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से हर एक बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके जो शायद ना पहुंच सकता है। और इस वीडियो के जितना से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें, ताकि हर एक बच्चों तक पहुंचे, हर एक एक्सपीरियंस के तक पहुंचे और इस इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आगे और भी शेयर करके इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, इसको और बढ़ाएं, फैलाएं, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।